हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अब तक की क्लास में पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज 2.1 था हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज जो हमारा क्लास होगा 2.2 स्टार्ट करने से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसे हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइजेज हैं, तो इस चैप्टर में जो है केवल जो दो एक्सरसाइज है, यानी कि 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि क्या था, क्या था, ग्राफ से जीरोस फाइंड करना, ठीक है, ग्राफ से जीरोस फाइंड करना। अब जो हमारा 2.2 होगा उसमें क्या होगा, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है, उसी फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज दोनों करेंगे, ठीक है। उसके पहले आप सभी लोग जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको क्लास टाइम टू टाइम मिल पाए, जिससे आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए 2027 जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आप बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। अब और जो है हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको इस जो क्लास का जो प्लेलिस्ट है वो आपको जो है इस कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जो है क्लिक करके आप इस क्लास का जो ये प्लेलिस्ट है आप जो है कंटिन्यू उस पे क्लास अप टू डेट जो है पाओगे, यानी कि आप जो है इस क्लास को देखने के लिए पूरे आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो इस कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। तो आप बिना देरी किए हुए इस जो है ये क्या कहते हैं लिंक को आप क्लिक करें और एनसीईआरटी सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट पाएं, और जिससे आपका जो है बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, जो कि हम क्या पढ़े थे, तो रिलेशन पढ़े थे जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच। तो अब बात आती है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे, दो फॉर्मूलेज थे, एक तो था सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, समझ में आई बात। और हमने उसके बेसिस पे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कि आपको कैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या था, तो एक हमारा एक जो है हमारा फॉर्मूला सम वाला क्या था, तो सम वाला फॉर्मूला जो है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। एंड प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सी अपॉन प्लस सी अपॉन ए। अब बात आती है अल्फा बीटा क्या होता है, उसके लिए आपको इस क्लास को शुरू से देखना पड़ेगा, यानी कि पॉलिनोमियल का जो पार्ट 1 क्लास है उसे आप देखोगे तो आज का जो क्लास है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ी लाइट की दिक्कत हो रही है, बारिश के वजह से जो है ये क्या कहते हैं कार्बन पकड़ ले रहा है, तो लाइट की थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा मैनेज कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने के बाद जो है एग्जाम्पल 4 देखोगे आप अपने एनसीईआरटी के बुक से। तो एग्जाम्पल 4 क्या है, नोट करेंगे कि एग्जाम्पल 4 क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, लिखेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल x² + 7x + 10, क्या है कि x²
+7x + 10, ठीक है। एंड और भी एक क्वेश्चन है, पहले क्या कहा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करिए एंड वेरीफाई करना है, जो हमारा भी फॉर्मूला नोट किए थे नीचे, उसी पे बेसिस पे क्या करना है, तो वेरीफाई करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficient, the zeros and the coefficient, ठीक है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। क्या क्वेश्चन है कि दिए गए पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका जीरोस फाइंड करिए एंड वेरीफाई करिए इनके रिलेशन को। तो कैसे करेंगे, हमने ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वाली क्लास में जो है एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कर लिए हैं। तो हम यही बार बार कह रहे हैं कि अगर ये आपको क्लास अभी थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। सबसे पहले अगर आपको ये समझ में आ रही है, थोड़ा सा भी आ रहा है, तो ये क्लास कंटिन्यू आप कर लीजिए। अगर वो अभी भी नहीं आया है तो आप सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का जो पार्ट 1 क्लास है उसे देखिए। उसके बाद जो है ना कंटिन्यू क्लास देखोगे तो बेहतरीन तरीके से और समझ में आएगा कि क्या होता है। फिर भी हम इस क्लास में भी बताएंगे कि कैसे करना क्या है, ठीक है। अब बात आई थी क्या, जीरोस की। तो जीरोस क्या होता है, तो ऐसे x की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दो, ऐसे वैल्यू रखे कि ये पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, यही होता है, ठीक है। अब इसमें कितने जीरोस होंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। कितने जीरोस, तो मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको मान लेंगे px के बराबर। किसको, पॉलिनोमियल को px के बराबर मानेंगे, ठीक है, मान लिए। अब देखिए क्या करेंगे, जब px के बराबर हो गया तो अब हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, यानी कि 7x को ऐसे डिवाइड करना है दो भागों में कि क्या हो कि a इंटू सी के इक्वल हो, यानी कि इसके जगह पे 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 होगा। ऐसे दो नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, जोड़ने पर जो है यानी कि सम करने पे जो है 7 आए, तो हमारा 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है, और 5 + 2 करेंगे तो 7 होता है, यानी कि 5 और 2, क्या कि 5 और 2। तो हम कहेंगे 5x + 2x + 10, ठीक है। 7x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 5x + 2x हो गया। अब देखिए कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, बचेगा x + 5, और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो +2 कॉमन मिलेगा, तो इसमें भी बचेगा x + 5। तो यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x + 2। ये कैसे हुआ, तो देखा जाए इन दोनों में x + 5 कॉमन दिख रहा है ना। तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है ये पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस है। क्या है, तो वो पॉलिनोमियल जीरोस है, यानी कि जो वो वैल्यू है, लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ x² + 7x + 10 इज 0। क्या है, 0 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो जीरोस है। क्या है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि px = 0, यानी कि x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0। तो एक बार x + 5 = 0 लेंगे तो x = -5 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार हम x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2 हो जाएगा। ये हो गए हमारे दो जीरोस। अब इन दो जीरोस का नाम हमने दिया है, एक को अल्फा और एक को बीटा। मान लो एक अल्फा है एक बीटा है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए एक क्वेश्चन को। अब बोल रहा वेरीफाई करने को, तो वेरीफाई के लिए ही हमने क्या किए, दो जीरोस है उनका नाम एक का अल्फा, दूसरे जीरोस का नाम बीटा दिया।
अब क्या करेंगे तो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, यानी कि क्या करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल से, यानी कि जो पॉलिनोमियल है इसका कंपेयर करके ए बी सी निकाल देंगे, क्योंकि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें तो ए बी सी की वैल्यू भी उसमें आती है। तो यहाँ पे देखा जाए इस पॉलिनोमियल को, तो इस पॉलिनोमियल से ए की वैल्यू क्या है तो ए की वैल्यू 1 है, और बी की वैल्यू क्या है तो बी की वैल्यू 7 है, और सी की वैल्यू क्या है तो सी की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब देखिए तो सम क्या होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। समझ में आई बात। अब देखिए अल्फा की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया -5 एंड बीटा की वैल्यू -2, यानी कि -5 -2, एंड माइनस बी की वैल्यू कितनी है तो v की वैल्यू हमने यहीं पे निकाल लिया 7, एंड a की वैल्यू कितनी है तो 1 है। अब देखिए -7 इक्वल टू -7 आ गया, यानी कि अब कहेंगे कि वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस अभी वेरीफाई हुआ है। अब क्या करेंगे तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी जो है वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक मिनट एक चीज और देखिएगा, जीरोस की एक जो है स्पेलिंग जो है कहीं ES मिल रहा है कहीं OS मिल रहा है, तो आप वो दिक्कत ना करिएगा, आप दोनों में से लिख सकते हो। यानी कि देखिए यहाँ पे C अपॉन ए होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा कितना तो -5 इंटू बीटा कितना -2, और C की वैल्यू 10, A की वैल्यू 1, तो -5 इंटू -2 होगा तो +10 हो जाएगा और इक्वल टू 10, यानी कि क्या हो गया तो वेरीफाई भी हो गया। समझ में आई बात। यानी कि इसमें दो क्वेश्चन दिया, एक तो जीरोस फाइंड करिए और दूसरा उसके रिलेशन को भी वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखिए ये हमने गलती किया है कि अभी हमने एग्जाम्पल 1 किया था, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने के लिए 1 किया था, तो ये एग्जाम्पल 2 है, सॉरी, हाँ ये एग्जाम्पल 2 है, क्योंकि एग्जाम्पल 5 सेकेंड चैप्टर में 5 एग्जाम्पल ही है ना। तो ये पहला हो चुका था एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने के पहले, अभी एग्जाम्पल नंबर 2, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, आप लोग इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जा करके जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करिए, उसको देखिए, आपको इस चैप्टर का यानी कि इस चैप्टर का यानी क्लास 10 NCERT का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जो है क्लास अच्छे से पा पाओ। और एक चीज और कहेंगे, यदि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोग का जो क्लास है अभी रिकॉर्डेड क्लास हो रही है, तो जो क्लास होगी हम लाइव पे आएंगे। ठीक है, तो आप जो है सब्सक्राइब करिए ताकि जल्द ही आपको लाइव क्लास भी मिले इस चैनल पे, सुनीता मैथ चैनल। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल 3। देखिए एग्जाम्पल जो 3 है, एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, सेम क्वेश्चन है, बस पॉलिनोमियल को चेंज किया। क्या किया है कि बस पॉलिनोमियल को चेंज किया है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो क्या है तो पॉलिनोमियल है x² -3। समझ में आई बात, x² -3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि मान लेंगे कि px पॉलिनोमियल px है, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² -3। समझ में आई बात, x² -3। अगर ध्यान दें, देखिए हम बताए थे शायद इस क्लास में नहीं, हम जो दूसरा हमारा इस चैनल पे जो क्लास चल रहा है क्लास 10 के लिए, जो कि कॉन्सेप्ट और प्लस टाइप है ना, उस वाली जो क्लास चल रही है उसे भी आप देखिए इस चैनल। देखिए हम बार बार एक चीज आपसे कह रहे हैं कि ये जो हमारा क्लास चल रहा है ओनली NCERT सॉल्यूशन है, जो कि आप एग्जाम के लिए जो है आपको बस ये आइडिया रहेगा कि ये जो है ये इस तरीके से है। ठीक है, बट आपको NCERT से ही एग्जाम में केवल काम नहीं चलने वाला है,
इसलिए हम आपका एक और प्लेलिस्ट बनाए हैं क्लास 10th का, जो कि उसमें बेसिक टू हाई है, मतलब इस 0 से जो है हाई लेवल तक के क्वेश्चन है, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है, वो भी एक कॉन्सेप्ट टाइप वाइज है। समझ में आई बात? जो चीजें हम ये पढ़ रहे हैं उस वाले अगर प्लेलिस्ट को ओपन आप करोगे तो पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है, लीनियर इक्वेशन भी खत्म हो चुका है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्लास है अभी हमारा चल रहा है। समझ में आई बात? अब देखिए, ये है हमारा केवल ओनली एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि एनसीईआरटी भी हमें पढ़नी है, क्योंकि आपका सिलेबस जो एनसीईआरटी बेस्ड है। बट आपको एनसीईआरटी से ही नहीं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी जो है एक टाइप का 2-4 क्वेश्चन देगा, बट और सारी जो बुकेज हैं उसमें क्या है कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम वो वाला लाए हैं जिसमें आपको हर एक बुक का क्वेश्चन है प्लस प्रीवियस भी है, ठीक है, और मतलब अच्छे से आपको जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें होगा है, उसमें आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, जो कि टाइप वाइज है, ठीक है। चैप्टर जो है चैप्टर वाइज चल रहा है, बट एक्सरसाइज उसमें नहीं आ पाओगे। एक्सरसाइज ऐसा मिलेगा कि जो है एक टॉपिक पढ़े, जैसे अभी हमने क्या पढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच हमने रिलेशन इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो वही चीज आपको उसके बेस्ड आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके बेस्ड होगे। समझ में आई बात? तो आप दोनों क्लास को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि उसको देखोगे तो आपका बेसिक भी कवर होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी होगा, बट होता नहीं, एक शॉर्ट टर्म में होना, एक लॉन्ग टर्म में होना, तो हम बस पढ़ ही जब रह रहे हैं क्लास 10th, तो क्यों ना बेहतर तरीके से पढ़ें, ताकि हम केवल बोर्ड में पास नहीं हो, हम आगे भी पास हो। समझ में आई बात? हमें केवल 10th के लिए तो नहीं ना पढ़ना है। मान लीजिए 10th तो आप पढ़ करके स्कोर कर लिए मार्क्स, बट जो है आगे हमें क्या पढ़ना है, कैसे मैथ में पढ़ना है, उसको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। समझ में आई बात? और जिसके लिए आपको जो है नेक्स्ट वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक टाइप वाइज क्वेश्चन वाले जो है हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देखिए। समझ में आई बात? अब देखिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन भी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो यदि हम ध्यान दें कि जो है ये और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, मतलब नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाओगे। कैसे बनाएंगे, तो हम इसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर करेंगे और इसको क्या हम रूट में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे उसको, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट 3। समझ में आई बात? ये हो गया। अब हम जान रहे हैं यहाँ पे कि जो है जो वैल्यू है, यानी कि लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज 0। जब ये 0 है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 0 इसको कहें या फिर पी एक्स को कहें। समझ में आई बात? क्योंकि 0 से फाइंड करनी है, यानी कि इसके बराबर 0 ही लाना है, तो हम कह देंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू 0। जब पी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0 होगा। और जो कि इसके जगह पे हम क्या लाए हैं, तो एक ब्रैकेट में x माइनस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। समझ में आई बात? अब देखिए आगे, एक बार हम क्या करेंगे, तो x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा रूट में 3, और एक बार जब हम x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो एक बार इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट में 3। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस फाइंड हुआ, इसे हम कहेंगे अल्फा है और इसे हम कहेंगे बीटा है। तो वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए बी सी की वैल्यू। तो जब इसको कंपेयर करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 को कंपेयर करोगे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कंपेयरिंग
कंपेयरिंग विथ ax² प्लस प्लस सी, ये करोगे जब तो a की वैल्यू आएगा 1 और b के bx कहीं है ही नहीं तो उसकी वैल्यू हो जाएगा 0 और c की वैल्यू हो जाएगा -3। समझ में आई बात। आप क्या लिखोगे तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू अभी फाइंड किया गया है तो √3 और बीटा की वैल्यू -√3, तो ये प्लस और माइनस मिलकर के -√3 इक्वल टू -b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1। समझ में आई बात। तो ये कट करके आ जाएगा 0 और 0 को डिवाइड करोगे 1 से तो जाएगा 0 टाइम्स, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये हो जाएगा हमारा वेरीफाई। आप देखिए उसी तरह से प्रोडक्ट को भी करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा की वैल्यू √3 एंड बीटा की वैल्यू -√3, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू -3। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आप देखिए ये था हमारा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 था वैसे एग्जाम्पल नंबर 3 भी था। अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर 4। जब एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल 4 क्या है, तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला क्लास किया होगा, ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो हम यही फिर से कहेंगे कि आप उसको फिर जा करके देखिए। ठीक है, अगर आप किए होंगे तो आपको याद होगा हमारा लास्ट टॉपिक था जीरोज से जीरो से पॉलिनोमियल बनाना, है ना। हमने बताया था कि जीरो से पॉलिनोमियल बनाना, तो जीरो से पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या था कि आपके क्वेश्चन में सम दे देगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा। तो हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि क्या था फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो उसी के बेस पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 होगा। ये कंफ्यूजन हो जा रहा है, इसके लिए नंबरिंग को ध्यान देगा आप लोग। ये 3 हो गया तो अब आएगा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। अब आप प्रैक्टिस पर डे कीजिए, जितने क्लासेस चल रहे हैं अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो देखिए, जरूर कहेंगे आप लोग को देखिए ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग क्लास देखिए और पर डे प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं अभी आप उतना ही प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा भी प्रेशर हम नहीं देंगे, बस इतना कहेंगे जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसी को अच्छे से 2 बार 3 बार, मैथ से यही होता है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि उतना ही अच्छा आप खुद को तैयार कर पाओगे मैथ्स में। ठीक है, थोड़ी टाइम लगता है इरेज करने में क्योंकि ये वाइट बोर्ड है ना, तो आप सपोर्ट करो प्लीज बच्चों, सपोर्ट करो ताकि हम क्लास लाइव ले सकें। इसलिए कहेंगे कि सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, हमने एक शॉर्ट्स डाला था a+b का होल स्क्वायर का, जिसमें हम a-b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसे होमवर्क में दिए थे और ये भी बोले थे कि आप कमेंट में जरूर बताएं, पर अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है। तो आप देखिए और समझिए, उसको रिप्लाई भी कीजिए ताकि हमें भी लगे कि आप देख रहे हो। समझ में आई बात, देख रहे हैं तो ये लगेगा, अगर देख रहे हैं तो उससे अच्छे अच्छे जो है आपको चीजें बताई जाएंगे। ठीक, तो अब है एग्जाम्पल 4। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4? एग्जाम्पल 4 क्या है, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द
सम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हुज zeros, ठीक है, zeros are -3 and 2 respectively, are -3 and 2 respectively। यानी कि क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करिए यानी कि ज्ञात कीजिए। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका गिवन में है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या, कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो -3। समझ में आई बात। और क्या है, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ठीक है, एक ही चीज देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, हम फॉर्मूला जानते हैं कि अगर पी एक्स फाइंड करना है तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे रख देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस -3, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस इंटू करके बन जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए प्लस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है तो हो जाएगा 2, यानी कि ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए कितना इजी था, बहुत इजी था, बस केवल आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूला क्या होता है और क्या क्या गिवन है। समझ में आई बात। तो ये था एग्जांपल नंबर 4। अब इस एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपका एनसीईआरटी बुक से एक और एग्जाम्पल बचे हुए हैं, और हमने 3 एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही आराम से हमने 3 एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिया है ना। तो जब कंप्लीट कर लिया है तो एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, उसे भी अच्छे से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नोट करेंगे उसके पहले इरेज तो कर लें। आप लोग क्लास को एंड तक बनाए रखें, यानी कि क्लास जो है कंटिन्यू एंड तक देखें। अगर एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मैथ्स है, हमने कोई स्टोरी नहीं समझा रहा आपको, कोई ना तो स्टोरी ना तो मतलब कोई इस तरीके से कोई बात हम बता रहे हैं कि जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हाँ अगर मन से पढ़ोगे, मैथ है, मैथ्स में आपका कॉन्सेंट्रेशन बना होना चाहिए। समझ में आए बात। तो अब एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 क्या है, वेरीफाई दैट, यानी कि एग्जाम्पल EX5, वेरीफाई दैट 3 minus 1, वेरीफाई दैट 3 minus 1 minus 1 upon 3, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आर द zeros of the cubic पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो 3 हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, तो लिखोगे px इक्वल टू क्या है कि 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 11x माइनस 3, ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या लिखेंगे तो एंड द वेरीफाई
द relationship between the zeros and the coefficient। समझ में आई बात? कोफिशिएंट्स। ठीक, अब ये क्या है, तो आपको क्या दे दिया है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि वेरीफाई करना है। एक मिनट, क्या करना है? वेरीफाई करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो कि जीरोज दे दिया है, एंड क्या वेरीफाई करना है, एंड उसके जीरोस एंड कोफिशिएंट को भी वेरीफाई करना है। हमने इंट्रोडक्शन वाले में एक चीज नहीं बताया था, क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जो है थोड़ा सा है, पर है, एक ही क्वेश्चन आया है पर है। अब देखिए क्या होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान सुनिए कि इस पॉलिनोमियल का क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज दे दिया है। क्या दिया है? जीरोज दे दिया है। और जो जीरोज देता है वो क्या होता है, तो वो होता है कि अगर इस वैल्यू में हम पुट करेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। यानी कि हमने अभी तक क्या किया था कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे था ना कुछ, है ना, तो इसमें 2 जीरो आया था, वो 2 जीरो क्या था? 2 और 3 था। तो यानी कि अगर हम इसमें 2 रखें या फिर 3 रखें इस लाइन में, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? तो 0 आएगा। उसी तरीके से जब 0 आएगा तो यहाँ पे ये और ये दे दिया है, तो इसको पुट करना है इसमें और करके दिखाना है कि ये 0 है। अगर 0 है तो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का ये 0 ही सही होगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये क्या है? आपका पी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, पी एक्स दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तो वेरीफाई करेंगे जीरोस को। क्या करेंगे, तो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे किसको करेंगे, तो जीरोस को करेंगे। ठीक है, जीरोस करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार x की जगह पे 3 लेंगे, x की जगह पे 3 लेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x, x की जगह पे 3 का क्यूब और माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। समझ में आई बात? यानी कि अभी तक क्या किए हमने, इस पॉलिनोमियल में एक बार x की जगह पे 3 रखा है। ठीक है, जो कि 3 क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। समझ में आई बात? अब देखिए ये 3 है, ये 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। क्या होता है, तो 27 होता है। और 27 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 से कर दें तो 81 हो जाएगा। समझ में आई बात? उसी तरह से माइनस है तो माइनस, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 45। क्या होगा? 45। ठीक है, अब देखिए माइनस इसका करेंगे तो 33 और माइनस 3। अब माइनस 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 तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 81 माइनस होगा 5 और 3 हो जाएगा 8, और 3 करेंगे तो 11, 1 बचा 4, 3 7 और 1 8, यानी कि 81 से 81 कट करके आ जाएगा 0। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। समझ में आई बात? तो 0 ही हमें लाना ही था। अब देखिए सेकंड वाला इधर करते हैं, तो यहाँ पे लेंगे x इज इक्वल टू, दूसरा जीरो क्या है, तो -1 है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1, और क्या है, तो और आगे है -3। ठीक है, ये रख लिए -1। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब किसी भी यानी कि किसी भी नंबर के अगर आगे माइनस हो, यानी कि माइनस का अगर ऑड स्क्वायर होता है तो आंसर माइनस में आता है। सॉरी, क्या हमने बोल दिया?
हाँ, पावर ऑड होता है, इसका नहीं बोलेंगे ना। क्या कहेंगे कि किसी भी नंबर यानी कि किसी भी कहेंगे कि माइनस, तो सिंपल सी बात है, कहेंगे अगर माइनस का ऑड पावर होता है, माइनस का ऑड पावर होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है, और यदि माइनस का पावर इवन होता है तो हमेशा उसका आंसर यानी कि रिजल्ट प्लस में आता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे माइनस का पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, और प्लस है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस। 1 का स्क्वायर करो चाहे कितना हो भी 1 पे पावर हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 ही होती है, यानी कि ये 3 हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करके। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे माइनस है और उसका पावर इवन नंबर है तो वो हमेशा +1 हो जाएगा। अब +1 का मल्टीप्लाई -5 से होगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा +11। समझ में आई बात? और ये -3, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तीनों को ऐड करेंगे बट सिंबल माइनस, तो हो जाएगा 11 और +11, ये कट करके हो जाएगा 0, यानी कि px आ गया 0। तो यानी कि कहेंगे कि ये जो -1 है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब क्या होगा, अब हम तीसरा वाला करेंगे यानी कि -1/3 रख के करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं कि 1 मिनट यहाँ ध्यान देना कि ऐसे है, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू -1/3 रखेंगे पॉलिनोमियल में तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। समझ में आई बात? अब देखिए तो ये हो जाएगा माइनस पावर है, माइनस का जो है पावर ऑड है तो माइनस में ही होगा, यानी कि इसको करेंगे तो जाएगा 3 माइनस में 3 1/27 -5 प्लस हो जाएगा इंटू 1/9 माइनस हो जाएगा +11/3। समझ में बात? और देखिए -3 तो यहाँ कट करेंगे तो जाएगा 9, यानी कि क्या होगा -1/9 और +5/9 और +11/3 -3। अगर ध्यान दो अगर तो +5 -1 हो करके हो जाएगा 4/9, क्योंकि 9 9 सेम था इसलिए हमने कर लिए, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसके भी अपन 1 करके हम एलसीएम ले लेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 4 प्लस क्या हो जाएगा 33 होगा ना। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अब देखिए कुछ गलत तो हो ही रहा होगा शायद। 3 हो गया तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो गया, तो 3 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 33 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा -27, ठीक है, -27। एक बार फिर से हम पीछे से रिवाइंड करते हैं तो 3 ब्रैकेट में -1/3 का क्यूब, ठीक है, -5 और 5 का स्क्वायर था तो -1/3 का स्क्वायर हो गया, -11x यानी कि 11 ब्रैकेट में -1/3 और -3 हो गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 यानी कि -27, तो ये हो जाएगा +27। समझ में आया बात? का हमने मिस्टेक किया है, हमने मिस्टेक किया, समझ में आया? तो क्या आया कि माइनस में तो माइनस का पावर ऑड है तो वो माइनस में आंसर आएगा ही आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? हाँ नहीं जी, तो हम लोग सही किए थे, गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, हो गया ना, माइनस में ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का, हाँ यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस ही होगा। समझ में आई बात? यहाँ गड़बड़ किए हम लोग, और माइनस वहाँ से हो जाएगा प्लस, तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा माइनस, जब माइनस होगा तो ये -1 मिल करके हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -6। समझ में आई बात? जब -6 हो जाएगा तो इसको ऐड करेंगे हो जाएगा -33 और +33 है ही अपॉन में 9, ये कट करके 0, तो इसका मतलब हो जाएगा कि px इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू 0, ये भी 0 तो इसके px इज इक्वल टू 0, यानी कि कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोस ये है। तो अभी तक हमने क्या किया है? तो अभी तक हमने क्या किया है बच्चों? तो हमने अभी तक केवल वेरीफाई किया है जीरोस।
अभी हमें क्या करना है, उनके बीच रिलेशन, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो है रिलेशन भी बताना है। तो अब हम इसको करेंगे इरेज, क्या करेंगे, तो थोड़ा सा और करेंगे सॉल्यूशन को इरेज। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, और नोट भी कर लीजिएगा, इसीलिए हम साइड में भी हैं। अब देखिए, अब क्या करना है, तो वेरीफाई करना है उसके जो है जीरो रिलेशन वाले को। तो रिलेशन को कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। अगर आप जो है नोट्स बनाए होंगे तो जो आप इंट्रोडक्शन वाले क्लास में जो नोट्स जो पेज पे नोट्स बना था उसमें एंड में एक और पॉइंट नोट कर लेना। तो वो पॉइंट होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस और कोफिशिएंट का जो है सम एंड प्रोडक्ट। अभी हम लिख रहे हैं, वही नोट कर लेना है। थोड़ी लाइट की दिक्कत हो रही है, हम लाइट ही बंद कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब से भी दिख ही रहा है। अब देखिए, तो क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट और कोफिशिएंट वाले का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इनका फॉर्मूला, एक मिनट मार्कर, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दें, अगर तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्यूबिक में कितने जीरोस, तो 3 जीरोस, क्वाड्रेटिक में 2, लीनियर में 1, है ना। अब देखिए, जब होगा तो अब इसमें जो फॉर्मूला होगा तो 3 फॉर्मूला भी होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, तो ध्यान दें, तो हमारा फॉर्मूला होगा, उसके पहले हमें बात कंपेयर करेंगे क्योंकि उसको भी लिखना ही है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका कंपेयर करेंगे, किसका, इसी पॉलिनोमियल का कंपेयरिंग विथ, किसके साथ करेंगे, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -5, डी सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू -3। एक चीज और ध्यान से सुन लो, अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस फाइंड किए थे उसका नाम हमने क्या बताया, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे एक तीसरा नाम हो जाएगा गामा, क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इसका होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस में बी अपॉन ए, माइनस में बी अपॉन ए। एक बार इसको वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 प्लस गामा की वैल्यू -1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 3। समझ में बात, एकदम आराम से रखे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपना है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 अपॉन 3 इक्वल टू जाएगा 5 अपॉन 3। समझ में आई बात, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। ध्यान दीजिए, अगर तो इसके भी बटे 1, इसके भी बटे 1, 1 1 1 3 कर लेंगे, एलसीएम के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं, एलसीएम जब लेंगे तो मिलेगा 3 और 3 जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 5 अपॉन 3। अब यहाँ पे माइनस माइनस ऐड कर लेंगे तो -4 और 9 में से घटा देंगे तो 5 अपॉन 3, यानी कि 5 अपॉन 3 हो गया हमारा प्रूफ। तो हमने अभी पहले वाले को किया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को इंट्रोडक्शन वाले क्लास में अगर नोट बनाए होंगे तो उसी में नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, बीटा गामा का प्रोडक्ट और गामा अल्फा का प्रोडक्ट, तीनों का सम जो होता है सी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू 3, ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 और इंटू गामा की वैल्यू -1 अपॉन 3 प्लस -1 अपॉन 3 इंटू अल्फा की वैल्यू 3। समझ में आई बात। और सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू -11 और ए की वैल्यू 3, यानी कि -11 अपॉन 3।
अगर ध्यान दें यहाँ पे जाएगा -3, माइनस माइनस से +1/3, यहाँ कट जाएगा 3 तो हो जाएगा -1 इक्वल टू -11/3। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा 4, -4 अप +1/3। ठीक है, इक्वल टू -11/3। इसके अपन में 1 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा हमारा -12 + 1 इक्वल टू -11/3। ठीक है, तो घटाओगे तो -11/3 इक्वल टू -11/3। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूले के, यानी कि सेकेंड वाला जो है इनके बीच रिलेशन। अब देखिए 3 होता है, क्योंकि 3 जीरोस होता है तो 3 ही फॉर्मूला भी बनेगा। अब तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, जो कि हम इस वाले एरिया को, यानी कि इस वाले पार्ट को हटाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा हटाएंगे, इस तरीके को हटाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो है इसका रिलेशन कैसा बनता है इन तीनों के बीच में। तो तीसरा बनेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -D/A, माइनस में D/A। ठीक है, अब अल्फा कितना, तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, और D की वैल्यू -3 तो माइनस हो जाएगा, माइनस से +3/3। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके 1, और यहाँ पे भी कट ही गया है, जाएगा तो 1 इक्वल टू 1। यानी कि तीनों रिलेशन को हमने कंप्लीट भी कर लिया, यानी कि इस क्वेश्चन में जीरोस रख करके भी वेरीफाई कर लिए, और क्या कर लिए, इनके बीच में रिलेशन भी बता दी। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास आज का अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आगे आप जान ही रहे हैं कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, तो आपको चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन समय समय पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इस क्लास में आने के लिए, आपको बहुत सारा जो है वेलकम। ठीक है, थैंक यू।